सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल मास्टर अगेन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मरुस्थल के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपने मरुस्थल तो देखा ही होगा, जगह जगह पर मोबाइल में, टीवी में। मरुस्थल में जहाँ पे रेत ही रेत होती है, मिट्टी भी बहुत कम ही पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल जो है रेत का टीला होता है। वहाँ पे रेत ही रेत, हर तरफ रेत फैली होती है। पानी की वहाँ कमी होती है, पेड़ भी बहुत कम पाए जाते हैं। जहाँ तक इसी परिभाषा की बात है तो मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ। मरुस्थल या रेगिस्तान उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 25 सेमी से भी कम होती है। यहाँ वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और ज़मीन सूखी होती है। यहाँ पे खेती करना भी मुश्किल है। और जहाँ तक इनके जीव जंतु और झाड़ियों की बात है, वनस्पतियों की बात है, तो आइए उनके नाम देख लेते हैं। मुख्यतः जंतु में ऊँट, छिपकली, सांप आदि जो है जंतु हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह आप पहले से ही जानते होंगे। और देखिए, यहाँ पे सवारी का एकमात्र माध्यम ऊँट ही है, इसीलिए उसे जहाज कहा जाता है। इसकी प्रमुख वनस्पतियाँ ये देख सकते हैं आप, खजूर, नागफनी, बबूल इत्यादि हैं। इन्हें मरुद्भिद भी कहा जाता है, या आप जीरोफाइट भी कह सकते हैं। मरुस्थलों में जो है लोगों का जीवन बहुत कठिनाइयों भरा होता है। देखिए, यहाँ पे इतनी दूरी में सिर्फ यहाँ पे ही पानी है। यहाँ पे लोग पानी के लिए तरसते हैं। काफ़ी गर्मी भी होती है, धूप। यहाँ पे देखिए, पेड़ पौधों की तो सबसे ज़्यादा कमी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे, ये समझ लीजिए आप, कुछ ही स्थानों पर सीमित है। पेड़ जगह जगह पर भी पाए जाते हैं और कई स्थानों पर तो कटीलेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख ही चुके हैं। और यातायात की समस्या के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही अभी जो है समझा दिया उसका कंसेप्ट, कि यातायात सिर्फ ऊँट से होता है। यातायात का साधन ऊँट है। और रोज़गार की कमी, यहाँ पे रोज़गार किस चीज़ का मिलेगा? देखिए, यहाँ पे सवारी के अलावा कोई रोज़गार ही नहीं है। तो लोग अपना खा पका के काम चला ले रहे हैं मुश्किल से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रोज़गार के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब देखिए, यहाँ पे बंजर भूमि और खेतीबाड़ी के क्या समस्या मैं आपको बता दूं। जब देखिए, यहाँ पे वर्षा की कमी है, मानसून का मौसम होता नहीं, यहाँ पे धूल भरी होती है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे खेती तो मुश्किल से ही हो सकती है रेगिस्तान में। तो यहाँ पे देखिए, आंधियाँ चलती रहती हैं, कड़ी धूप होती है, लोगों को चलने में, यातायात में भी समस्या होती है। और देखिए, यहाँ पे जब बंजर भूमि होगी, बारिश नहीं होगी, तो पैदावार में कमी आएगी। पैदावार में कमी आएगी तो बेरोजगार में भी कमी आएगी। खाना पीना कम होगा, लोगों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। अब चलिए देख लेते हैं मरुस्थलों के नाम, किस जो है महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, भूमध्य रेखा क्या है। ये मध्य वाले जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या विषुवत विदित भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कर्क रेखा, जो है 23.5 डिग्री पे है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसे कहते हैं इंग्लिश में, और यह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है मकर रेखा, जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। अब देखिए, यहाँ पे महाद्वीप कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये देख लीजिए, ये एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके बाद ये यूरोप है महाद्वीप। इसके बाद ये नीचे की तरफ इधर देख लीजिए, अफ्रीका है। और इधर की साइड ये जो बड़ा सा है, इसे क्या है, ऑस्ट्रेलिया का नाम है इसका। अब 2 ये इधर से हमारे बच गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, इसे उत्तरी अमेरिका हिंदी में कहते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका। ये टोटल 7 महाद्वीप हैं पूरी पृथ्वी पर, और इन्हीं में जो रेगिस्तान है। और ये नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं इनमें कौन कौन से मरुस्थल हैं। पहले हम देखेंगे एशिया में कौन सा मरुस्थल है। तो देख लीजिए, ये एशिया महाद्वीप में पहले थार का मरुस्थल है, जो भारत में भी है, राजस्थान में। तो इसके बारे में आपको बता दूं, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, और उसमें जो है डिटेल आप देख ही सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, कौन सा मरुस्थल है, आप ले लीजिए इसे गोबी का मरुस्थल, जो कि चाइना में है। तकलामाकन भी यही है। तो गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तकलामाकन चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे खंडरों का स्थान या मृत्यु सागर के नाम से जाना जाता है। 2 कुबड़ वाले ऊँट भी यहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, मुख्य बातें हैं, ये आप याद रख सकते हैं।
और देख लीजिए इन ऊँटों को बैक्टीरियन ऊँट कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ईरान के जो है मरुस्थलों के। यहाँ पे 2 मरुस्थल हैं, इनका नाम दस्ते लूट और दस्ते काबिर है। देख लीजिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दस्ते लूट दस्ते काबिर ईरान के मुख्य मरुस्थल यही 2 हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ये काराकोरम का मरुस्थल। ये कहाँ पर है आपका, तुर्कमेनिस्तान में है। इसे भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये है, देख लीजिए आप। ये इसका नाम क्या है, काराकोरम, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए अफ्रीका महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मुख्य क्या है, सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका में 3 मरुस्थल है। पहले सहारा के बारे में कुछ हम नोट कर लेते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और सबसे गर्म मरुस्थल है। इसकी सीमाएं 11 देशों में लगती हैं। ये मुख्य हो गया आपका सहारा मरुस्थल। अब इसके बाद कौन सा मरुस्थल हम देखेंगे, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। इसका नाम देख लीजिए कालाहारी मरुस्थल है। और एक है नामीब मरुस्थल, नामीबिया भी इसे कहते हैं। अब चलिए आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। इसमें भी देख लीजिए 2-3 मरुस्थल हैं, उनके नाम मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें देखिए 3 प्रमुख मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ये तीनों मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, या उत्तरी अमेरिका कह दीजिए। इसमें भी जो है मरुस्थल हैं, जहाँ पे 3 मरुस्थल, इनके नाम देख लीजिए यहाँ पे। ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मोजावे सोनोरल मरुस्थल जो मैक्सिको में है। अब इसके बाद आ जाइए दक्षिण अमेरिका में, जो कि जिसमें 2 मरुस्थल है। देख लीजिए नीचे चिली की तरफ और ऊपर आटाकामा इसका नाम है। ये देखिए पहले अर्जेंटीना में जो है क्या है, इसका नाम पेटागोनिया, और ऊपर की तरफ क्या है, आटाकामा। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये आप नोट करते रहिए, मेन चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप ये नोट कर लेते हैं तो आप कोई भी जो है सामाजिक विषय का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ये बात आप नोट भी कर सकते हैं, जो है उसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहीं पर हमारी चर्चा ख़त्म होती है। तो जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने आपको जानकारी दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो बाय बाय।